कंपनी ने छुट्टी का प्लान बनाया और सबने दिखाया कि बॉस की हालत खराब हो चुकी है। बॉस को जिंदा जैसा दिखाने के लिए उन्होंने उसके पैरों को अपने पैरों से बांध दिया। तभी कातिल ने देखा कि जिसे उसने अभी खत्म किया था वो फिर से जिंदा नजर आ रहा है। वह पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए उसने दोबारा हमला करने का फैसला किया। इसी बीच दोनों भाइयों को बॉस की यॉट मिल गई जो वहां से निकलने वाली थी। लेकिन दोनों के साथ जो हुआ वो काफी मजेदार था। यॉट अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि एक तेज लहर ने बॉस को समुद्र में गिरा दिया। अब बॉस पानी पर ऐसे सरकने लगा जैसे सर्फिंग कर रहा हो। पास मौजूद लोगों ने उसकी अजीब हालत देखी क्योंकि उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। दोनों भाइयों को लगा कि शायद बॉस उन्हें हाथ हिलाकर बुला रहा है। कुछ देर बाद दोनों को समझ आया कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने जल्दी से बॉस को वापस यॉट पर खींच लिया, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि उनकी यॉट का तेल ही खत्म हो गया। अब दोनों भाइयों को बॉस को लेकर वापस जाना पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक तरीका सोचा। तभी युवक ने देखा कि बॉस थोड़ा थका हुआ लग रहा है, इसलिए दोनों उसे धूप में लेकर गए। लेकिन तभी बॉस बालकनी से सीधे नीचे खिसक गया। किस्मत से वह जाकर कातिल के ऊपर ही अटक गया। कातिल बॉस को निशाना बनाने ही वाला था कि बॉस खुद उसके पास आ पहुंचा। यह देखकर कातिल बुरी तरह गुस्सा हो गया। उसने बॉस पर फिर से हमला किया। फिर यकीन करने के लिए उसने बॉस की नब्ज देखी और संतुष्ट होकर वहां से चला गया। जब दोनों भाइयों को बॉस मिला तब तक एक लड़के ने उसे रेत में छिपा दिया था। दोनों ने उसे रेत से बाहर निकाला और वैक्यूम क्लीनर से उसके ऊपर लगी रेत साफ की। उन्होंने बॉस की विग भी ठीक कर दी। उसे आम इंसान जैसा दिखाने के लिए युवक ने उसके लिए ड्रिंक मंगवाई और उसे एक खास अंदाज में बैठा दिया ताकि अगर कोई जान पहचान वाला मिले तो वह भी सामान्य तरीके से उससे बात कर सके। रात को विला में लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। पता चला कि ये वही पार्टी थी जिसे बॉस ने पहले से रखा था। लोग आकर बॉस से बातें करने लगे। बॉस बिल्कुल चुप था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि बॉस की तबीयत तो ठीक नहीं लग रही, फिर भी वह काफी मजबूत है। किसी ने तो मजाक में उसे एक ड्रम तक गिफ्ट कर दिया। यह सब देखकर दोनों भाई पूरी तरह हैरान थे, लेकिन किसी को असली बात पता नहीं चली। दोनों भाइयों ने भी काफी ज्यादा पी ली और आखिर में बॉस को चुपचाप बेडरूम में छिपा दिया। अचानक दोनों के हाथ फिसल गए और बॉस बालकनी से नीचे जा गिरा। गनीमत थी कि वहां मौजूद सभी लोग पार्टी में मस्त थे। किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी। दोनों भाइयों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि बॉस को थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं। फिर एक भाई लड़की से बात करने चला गया, लेकिन किसी की नजर न पड़ने पर समुद्र की लहरें बॉस को बार बार इधर उधर धकेल रही थी। तभी एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समुद्र किनारे घूमने आया। वह बॉस को देखकर उसकी मदद करने ही वाला था कि अचानक बॉस लहरों के साथ उसकी तरफ आ गया। युवक ने तुरंत लड़की को पीछे किया और अपने भाई को फोन करके बुलाया। दोनों ने बॉस को वापस लाकर बेडरूम में रख दिया। तभी बॉस की प्रेमिका वहां आ गई। दोनों भाइयों ने कहा कि बॉस ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है और अभी सो रहा है, लेकिन वह लड़की इस बात से संतुष्ट नहीं हुई और बॉस को चेक करने लगी। करीब 1 घंटे बाद उसे यकीन हुआ और वह वहां से चली गई। अगले दिन यॉट से जाने वाला कातिल अचानक अपने टारगेट को फिर से जिंदा देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा ये आदमी आखिर है क्या, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने वापस जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया। जब वह उस विला में पहुंचा तो उसने बॉस को सीढ़ियों पर बैठे अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। यह देखकर कातिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत उस पर गोलियां चला दी और उसे गोलियों से भर दिया। इस बार उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वह पलटा वहां एक गवाह खड़ा था। उसे लगा कि शायद कातिल की गोलियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए तीनों कुछ शांत हो गए। तभी कातिल ने बड़े घमंड से अपनी दूसरी बंदूक निकाल ली। इसी अफरा तफरी में बॉस का शरीर गलती से सीढ़ियों पर लुढ़क गया और उसका एक पैर सीढ़ी पर अटक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर रास्ता रोक रखा हो। कातिल गुस्से में उसे हटाने लगा। उसी समय युवक ने पास पड़ी तार उठाई और चुपके से कातिल के पीछे पहुंच गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कातिल एक प्रोफेशनल था। उसने तुरंत युवक की चाल समझ ली और उसकी पकड़ से बच गया। बल्कि उसने युवक को ही काबू करने की कोशिश की, लेकिन संघर्ष के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि कातिल खुद ही तारों में उलझता चला गया। आखिर में वह पूरी तरह बंध गया और पुलिस के लिए तैयार पैकेट जैसा बन गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरा मामला साफ हो गया। दोनों भाइयों पर लगा